गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 9 जादुई गुड्डा। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि रिंकू जो है एक आलसी बच्चा है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वो बड़ों की डांट नहीं खाता हो। और उसके अंदर एक बुरी आदत थी, वो हर किसी से क्या झगड़ा करता था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि देर से उठने की वजह से जो है उसकी स्कूल की बस छूट गई है। अब उसके आगे आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, तुम रोज ही देर करते हो, माँ ने रिंकू से कहा। आप चिंता न करें माँ, स्कूल बहुत दूर तो है नहीं, मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सी से बस से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कैसे पहुंच जाओगे? आज तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। कुछ पता है तुम्हें? 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, लेकिन तुम तो कभी उसे पढ़ते ही नहीं हो। समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की ही नहीं, देश विदेश की घटनाओं का भी पता लगता है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। चलो वापस घर चलो, माँ बोली। अब देखिए, रिंकू को स्कूल जाने के लिए देर हो गई है। अब उसकी स्कूल की बस भी चली गई, छूट गई है। और अब जो है रिंकू की माँ जो है नाराज हो गई है, गुस्सा हो गई है। उन्होंने कहा है कि तुम रोज ही देर करते हो। अब देखिए, रिंकू जो है माँ के कहने के बाद कह रहा है कि आप चिंता न करें, मैं क्या है स्कूल जो है चला जाऊंगा। किससे चला जाऊंगा? ऑटो रिक्शा या टैक्सी से पकड़कर जो है मैं स्कूल चला जाऊंगा, क्योंकि स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा जो है रिंकू अपनी माँ को कह रहा है। अब देखिए, रिंकू की माँ उसे और डांट रही है। क्या कह रही है? कैसे पहुंच जाओगे? तुम्हें क्या पता भी है कि आज क्या है? ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। हड़ताल यानी क्या? काम बंद कर देना। तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की क्या है? हड़ताल है। तुम कभी समाचार पत्र पढ़ते भी नहीं। समाचार पत्रों के अंदर 4 दिन से लगातार क्या है ये छप रहा है कि आज जो है ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल होने वाली है। अब देखिए, रिंकू की माँ कह रही है कि तुम कभी समाचार पत्र पढ़ते भी नहीं है। तुम्हें पता है क्या कि समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने शहर की बारे में मालूमात नहीं मिलती, बल्कि देश विदेश की जानकारी भी हमें पता लगती है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलो घर वापस चलो, ऐसा जो है उसकी माँ ने रिंकू से कहा है। अब आगे देखिए, नहीं माँ, आज तो मेरा गणित का यूनिट टेस्ट है, मैं पैदल ही पीछे वाली गली से छोटा रास्ता लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगा। रिंकू बोला, अच्छा ठीक है, संभल कर जाना, रास्ते में एक पुरानी हवेली को तोड़ा जा रहा है, वहां से बचकर निकलना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अब देखिए, रिंकू को स्कूल जाने के लिए देर हो गई है और रिंकू कह रहा है कि रिंकू की माँ ने कहा कि तुम घर वापस चलो, और रिंकू कह रहा है कि नहीं माँ, आज मेरा क्या है गणित का यूनिट टेस्ट है, इसलिए जो है मैं पहले ही स्कूल चला जाऊंगा। अब देखिए, वो कह रहा है कि स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं पीछे वाली गली से छोटा रास्ता पकड़कर जो है जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऐसा जो है रिंकू अपनी माँ को कह रहा है। तो रिंकू की माँ ने कहा है कि ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन संभल कर जाना, और रास्ते में एक पुरानी हवेली है, उसे क्या है तोड़ा जा रहा है, वहां से जरा बचकर निकलना। ऐसा जो है रिंकू की माँ ने उसे समझाते हुए कहा है। अब आगे देखिए, ठीक है माँ कहकर रिंकू चल दिया। आज पहली बार रिंकू पैदल स्कूल जा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसने हिंदी का गृह कार्य तो किया ही नहीं। आज का दिन किसी तरह निकल जाए, रिंकू मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इसी सोच में रिंकू चलता हुआ जब पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक विचित्र से गुड्डे पर पड़ा। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी।
वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। रिंकू ने सोचा कि वह उसकी आंखों का भ्रम है। अब देखिए, अब जो है रिंकू जो है माँ से अलविदा लेकर जो है स्कूल जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। आज वो पहली बार ऐसा कर रहा था कि स्कूल को जो है पैदल जा रहा था। तभी जो है उसे रास्ते में जो है याद आया कि उसने जो है हिंदी का जो गृह कार्य है वो नहीं किया है और वो सोच रहा है कि किसी तरह आज का दिन निकल जाए। ऐसा करते हुए मन ही मन में वो प्रार्थना कर रहा है। और इसी सोच में जब रिंकू जा रहा था तो रास्ते में चलते हुए जब वो पुरानी हवेली जो जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था उसके पास जब पहुंचा तो उसका ध्यान एक विचित्र से अजीब से गुड्डे के ऊपर पड़ा है और गुड्डे की एक टांग क्या है उसके ऊपर पत्थर के नीचे जो है दबी हुई थी। उसके पैर उसके टांग के ऊपर जो है पत्थर था। तो वो जो गुड्डा है वो दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों से जो है आंसू भी निकल रहे थे। अब रिंकू ने ये सोचा कि गुड्डा कैसे कराहेगा, कैसे जो है उससे तकलीफ होगी और उसके आंखों से आंसू कैसे निकलेंगे। ऐसा जो सोच रहा था ये तो मेरे क्या है आंखों का भ्रम है, ऐसा जो है उसने सोचा है। उसके बाद देखिए रिंकू उससे ध्यान हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी गुड्डे ने धीमी आवाज से पुकारा, सुनो रिंकू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिंकू अचंभे से मुड़ा। अब देखिए क्या हुआ, रिंकू जो है उस गुड्डे से ध्यान हटाते हुए आगे चलने लगा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा है। तभी जो है उस गुड्डे ने जो है रिंकू को धीमी आवाज में आवाज दी है, पुकारा है, सुनो रिंकू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऐसा जो है उस गुड्डे ने रिंकू से कहा है। अब रिंकू जो है अचंभे में पड़ गया है। अब आगे देखिए, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले यह पत्थर मेरी टांग पर से हटाओ। गुड्डा प्रार्थना भरी आंखों से बोला, लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है। रिंकू ने दूर से ही कहा, मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। गुड्डे ने भरोसा दिलाया। रिंकू को गुड्डे पर दया आई और उसने टांग पर से पत्थर हटा दिया। अब देखिए वो जो गुड्डा है जो है वो उससे बातें कर रहा है, ये सोचकर जो है रिंकू अचंभे में पड़ गया है और उसने सचमुच में जब मुड़कर देखा तो जो है गुड्डा जो है बात कर रहा था। अब देखिए वो गुड्डा कह रहा है कि मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम क्या करो, मेरे टांग पर से पत्थर हटा दो। ऐसा जो है गुड्डा जो है प्रार्थना भरी आंखों से उससे कह रहा है, किससे? रिंकू से। अब रिंकू कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन क्या है, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं जल्दी से स्कूल पहुंचना चाहता हूँ। अब जो है गुड्डा कह रहा है कि मैं तुम्हें क्षण भर में कुछ ही पलक झपकते ही क्या है, मैं तुम्हें स्कूल में पहुंचा सकता हूँ। गुड्डे ने जो है रिंकू को भरोसा दिलाया और रिंकू ने जो है रिंकू को जो है गुड्डे के ऊपर दया आ गई है, उसने उसके टांग पर से जो है पत्थर हटा दिया है। अब इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए इस पार्ट में आएंगे नए शब्द। हड़ताल यानी क्या, काम बंद कर देना। घटना यानी घटित होना। विचित्र यानी अजीब। कराहना यानी असह्य पीड़ा या वेदना के समय मनुष्य का आह आह आदि शब्द करना। अचंभा यानी क्या, आश्चर्यजनक बात। विश्वास यानी भरोसा। इस तरह से पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।